नमस्कार बच्चों, ये आपके क्लास 9th के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 28 है। 13 सितंबर की। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज का कोण योग गुण, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए प्रमेय है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। दिया है आकृति एक में। देखिए आकृति एक ये है, इसमें देखिए पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ये है पी क्यू आर त्रिभुज। तथा एंगल वन, ये एंगल वन है, एंगल टू और एंगल थ्री इस त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं। ये तीनों इसके आंतरिक। एंगल वन ये है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, ये तीनों इसके आंतरिक कोण हैं। और हमें सिद्ध करना है कोण ए वन, कोण टू, कोण थ्री। एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश। तो अब इसकी रचना करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं कि भुजा क्यू आर, ये है क्यू आर भुजा। भुजा क्यू आर के समांतर उसके सम्मुख शीर्ष, यानी इसके भुजा के सम्मुख शीर्ष पी पॉइंट है, से होकर एक एक्स पी वाई खींचेंगे। एक रेखा खींचेंगे जो क्यू आर के क्या होगी, समांतर रेखा खींचेंगे। क्यू आर के समांतर खींचनी है। पी से होती हुई जो रेखा जाएगी ये बन जाएगी एक्स पी वाई। एक्स पी वाई रेखा बन जाएगी, जैसा कि ये आकृति में दिखाई दे रहा है। अब उत्पत्ति, एक एक्स पी वाई रेखा की क्या होती है, से उत्पत्ति होती है। जब हम पैरेलल लाइन बनाते हैं तो इस लाइन की उत्पत्ति होती है। और अब हमारे पास जिसको सिद्ध करने के लिए एक लाइन होगी क्यू आर और इसके पैरेलल होगी एक्स पी वाई। अब अतः कोण चार प्लस कोण एक, कोण चार प्लस कोण एक प्लस कोण फाइव, ये तीनों कोण मिलके क्या होंगे, 180 अंश, क्योंकि एक रेखीय एंगल है। तो ये तीनों कोण मिलके 180 अंश हो गए। और परंतु इसमें क्या है कि एक्स पी वाई और पैरेलल है क्यू आर के। एक्स पी वाई क्यू आर के समांतर है, पैरेलल है। और पी क्यू पी आर पे तिर्यक है। अगर पी क्यू इस लाइन को हम हट के देखें तो एक इसमें क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा है, तो एंगल जो चार है, एंगल चार इज इक्वल टू एंगल टू हो जाएगा। ये क्या है, एकांतर कोण। और एंगल पांच इज इक्वल टू एंगल तीन हो जाएगा। ये भी क्या है, एकांतर कोण। तो जब ये एकांतर कोण हो जाएगा तो चार की जगह में हम यहाँ पे दो रख देंगे और पांच की जगह में तीन रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, दो प्लस वन तो पहले से ही था, प्लस थ्री और इज इक्वल टू 180 अंश। तो ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमने सिद्ध किया। यदि अब इसमें है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख या जो उसके विपरीत कोण होते हैं इनके योग के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर हम एक क्यू आर भुजा को आगे बढ़ा देते हैं एस तक, तो इसके बाहर एक कोण बनता है जिसे कहते हैं बाह्य कोण। ये बाह्य कोण है। अब ये बाह्य कोण बनता है, ये वाला कोण बाह्य कोण है। और ये जो है बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण है
ये इसके सामने के जो आंतरिक दो कोण हैं, कोण P और कोण Q, इनके योग के बराबर होता है। आकृति 3 में यदि भुजा QR को हम S तक बढ़ा दिया जाए तो एंगल PRS त्रिभुज का क्या होगा, PQR त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। इसके प्रमेय, अब इसको हमने सिद्ध करना है कि जो बाह्य कोण है इसके आंतरिक जो सम्मुख दो कोण है इनके योग के बराबर इसका वो होता है, मान होता है इसका। तो इसको करने के लिए यहाँ पर भी एक वो करते हैं, आकृति 4 है, ये आकृति 4 है आपके पास, ये वाली आकृति 4 है। तो इसमें क्या है, यदि Q और T यदि QT को हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं इसके ऊपर, लंब का मतलब होगा ये कि PR पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और एंगल PQR इज इक्वल टू 40 डिग्री है और एंगल SPR 30 डिग्री है, SPR 30 डिग्री है। तो x, ये तो क्वेश्चन है। अब ये जो हमने दो यहाँ पे अब ये है दिया है आपको, एक क्वेश्चन इसने समझाया है और इसको क्वेश्चन दिया है उसको यहाँ पर हल करना है। इससे पहले हमने दो चीजें यहाँ पर सीखी, दो प्रमेय होगी कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोणों का योग है, तीनों आंतरिक कोणों का योग वो 180 अंश होता है। और दूसरा हमने सीखा कि त्रिभुज का अगर किसी भुजा को हम बाहर तक बढ़ा देते हैं और उससे जो बाह्य कोण बनता है उस बाह्य कोण का जो मान होता है वो उसके सामने के जो दो आंतरिक कोण होते हैं उनके बराबर होता है। ये दो चीजों को लेके इस क्वेश्चन को करना है। इसमें क्या है, आकृति 4 दिया है और आकृति 4 में QT लंब है PR पर, QT PR पर लंब है और एंगल TQR 40 डिग्री का है और ये जो SPT है, SPR भी कह सकते हैं, ये 30 डिग्री का। तो हमने x y का मान निकालना है। तो मान किसका निकालना है, ये x है, इसका मान निकालना है और y, ये y है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए क्या करेंगे कि त्रिभुज TQR, यह है TQR में ये 90 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है और इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 1। अगर एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल PQPR Q इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 अंश। तो अगर हमें इन पर दो का, ये 90 डिग्री है, ये 40 है, तो इसका मान 180 माइनस 90 प्लस ये हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आएगा। तो ये कैसे आया, ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसके जो मान आया हमारे पास कितना आ गया, 50 अंश आ गया x का मान। अब निकालना है y का मान। तो हमारे पास x का मान आ गया, तो एक त्रिभुज ये बना यहाँ पर। अब एक त्रिभुज ये बना तो हमारे पास क्या है कि इस त्रिभुज के भी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अब इसका मान है 30 डिग्री, इसका मान है 50 डिग्री, और तो हम इसका निकालेंगे 30 प्लस 50 180, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये 100 हो जाएगा, ये 100 होगा, तो ये और y और 100 मिलके क्या होते हैं 180 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री।
तो ये इसने क्या है, अब इसने इसको क्या है, त्रिभुज पी एस आर, त्रिभुज पी एस आर में y इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा, y इक्वल टू ये भी है, इसमें दूसरा जो हम जानते हैं वो भी है, ये बाह्य कोण है इसका, तो ये और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये ऐसे भी इसने यहाँ पर जो इसको सॉल्व किया है, ये इसने वो वाला जो हमको पता है यहाँ पर लगाया था हमने, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इसको इसने निकाल रखा है कि त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है, ये इस वाले त्रिभुज के, ये पी एस आर जो त्रिभुज है, ये y इसका बाह्य कोण होगा। तो y की जो मान होगा वो एंगल P प्लस एंगल X होगा। X का मान हमें आगे पता है, तो ये X का मान आ गया 50 डिग्री है, और ये 30 है, तो Y का मान 50 प्लस 30 80 डिग्री होगा। ये ऐसे क्या है। अब और प्रयास करने के लिए यहाँ पे वो दिए हैं, आपको प्रयास करने हैं। इसके लिए हम एक और शीट ले लेते हैं। अब इसको क्या करना है, इसमें जो है आकृति, एक आकृति 5 दिया है यहाँ पर। मैं त्रिभुज पी क्यू आर, एक आकृति है यहाँ पर, ये है आकृति। इसमें ये पी क्यू आर है, आकृति 5 है, तो इसमें क्या है, त्रिभुज पी क्या भुजाएं क्यू और पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया। अब इसको बढ़ाया गया क्यू पी को बढ़ा दिया एस तक, और क्यू आर को बढ़ा दिया टी तक। यदि एंगल एस पी आर, ये वाला बाह्य एंगल 135 डिग्री है, और ये वाला पी क्यू टी, पी क्यू टी 110 डिग्री है, ये 110 है, तो हमने मान निकालना है एंगल पी आर क्यू, इस एंगल का मान निकालना है। हमें किसका मान निकालना है, पी आर क्यू, इस एंगल का। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। चलो व्हाइट बोर्ड पर करते थे इसको। अब ये क्या है, यहाँ पे एंगल जो आर है, ये पूरा ये बाह्य कोण है। अब पहले हम क्या करेंगे, ये क्या है, दोनों जो एंगल ये है त्रिभुज है, पहले हम इसके इस त्रिभुज में, जब एक त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज है,
इसको इन्होंने बढ़ाया है यहाँ तक, आगे तक बढ़ाया, और इसकी जो मान है वो है 135 डिग्री, ये 135 है। और इसको आगे तक बढ़ाया, इसका मान है 110, और हमको ये वाला एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये फाइंड आउट करनी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये हमको दिया है, ये हमको दिया, ये निकल जाएगा। तो ये सपोज x है और ये y है, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर एंगल होगा। तो x प्लस 135 यहाँ पर करेंगे, x प्लस 135, ये क्योंकि लाइनियर एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, रेखीय कोण कहते हैं जिनका मान कितना होता है, इसका 180 अंश होता है। तो ये x कितना हो जाएगा, 180 अंश माइनस 135, 180 माइनस 135, तो ये होगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 45। अब जो ये एंगल 110 है, 110 इज इक्वल टू क्या है, जो हमारे पास है कि इसके सामने का जो आंतरिक कोण उनके बराबर होता है, तो ये होगा x प्लस वाई। x हमारे पास 45 है, तो x की जगह x की वैल्यू हम डाल देंगे 45 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 माइनस 45। तो ये क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हो गया 65 डिग्री। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक यहाँ पे आकृति दी है 6, आकृति 6 में पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू लंब है पी एस पर, पी और एस, ये मतलब पी क्यू पी एस पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। पी क्यू और एस आर पैरेलल है, पी क्यू और एस आर एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और एस क्यू आर 28 डिग्री है, क्यू आर टी 65 डिग्री है। तो हमको एक्स और वाई का मान निकालना है, ये वाई है ये एक्स है, इसका मान निकालना है।
तो इसको हमने यहाँ पर तीन चीजें लगेंगी। जैसे कि जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, वो वाला इसमें हमको ध्यान रखना है, उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा रखेगा एंगल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों आंतरिक कोण का योग 180 अंश होता है, ये लगेगा। तीसरा लगेगा त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होता है वो उसके सामने वाले दो आंतरिक कोणों के बराबर होता है। तो हमको x और y का मान निकालना है। तो x ये क्या है, 90 डिग्री है, पहली बात ये। तो ये 90 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 65 है, 65 पहली चीज क्या है कि ये दोनों आंतरिक कोण जो हैं, अगर ये 90 डिग्री है, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, पहले इसको एक यहाँ पे एक चित्र बना दें। ये रेखा हमने बनाई, दूसरी उसकी रेखा पैरेलल रेखा हमने बनाई। ये अब मान लिया हमने रेखा P और Q है, उसके समांतर रेखा है S और T। S यह है, और इसको हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया इसके चित्र के हिसाब से, जो हो गया T, S और T। अब क्या है, इसको अगर ये यहाँ पे ये क्या है, इस पर एक ये इस पर लंब है, पी एस पर लंब है पी क्यू। तो हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे। ये कोण जो है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लंब है। थोड़ा हमें ध्यान देना है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये रेखीय एंगल बन जाएगा। रेखीय एंगल 180 होता, तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। और ये 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, क्योंकि ये संगत कोण होंगे, ये भी 90 होगा, ये संगत कोण है। अब यहाँ से क्या है, एक लाइन जा रही है, इसको काटते हुए यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। अब यहाँ पर एक कोण मान दिया उसने y, और एक कोण है x। अब ये क्या है, यहाँ पर कई तरह के वो लगेंगे हमसे, इसको हम बढ़ा दें। इसने इसको क्या कर रखा है, यहाँ मिलाया इसने R पॉइंट पे, इसने R रखा, ये है 28, और ये है 65। ये तिर्यक रेखा, अगर हम इसकी रचना करते हैं, इसको थोड़ा से रेखा को एक खींच के हम बाहर ले जाते हैं, तो जो ये 65 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा, ये एकांतर कोण है। ये 65 है तो ये भी 65 होगा, और ये भी 65 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये पूरा कितना होगा, 65।
तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब समझना की बात है कि एंगल जो ये है, ये और एंगल एंगल 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएंगे 65। जो है ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण। एकांतर कोण तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 माइनस 28, 65 माइनस 28 और इज इक्वल टू 7 और 5 में से गया 37। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 37। अब हमने निकालना है y। y ये है, y का इजी है, मैंने ये बताया था, इसमें भी वही लगेगा। ये इसका जो वैल्यू होगी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ये 90 डिग्री है ये वाला, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, ये y क्या होगा, 90 माइनस, टोटल 90 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ उसके लिए फिर हमें एक और इसका करना पड़ेगा। अगर ये x है, x की वैल्यू निकल गई, तो ये x अगर ये तिर्यक रेखा इसको काट रही, ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और ये कोण जो है x है, तो ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण ये x होगा। ये क्या है, दोनों एकांतर कोण है। तो क्या हो जाएगा, y ये x हो जाएगा, तो y प्लस x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 37 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस 37, तो ये हो जाएगा, ये 90 है, 90 माइनस 37 तो हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 53 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा, ये 53, ये तीनों कोणों का अगर आपको चेक करना है तो क्या हो जाएगा, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर आप इसको चेक करना है आपका ये आंसर सही है या गलत, तो इसकी वैल्यू आपकी आई 53। अगर चेक करना है तीनों कोणों का योग होना चाहिए। ये x की वैल्यू आई आपकी 37, और ये आपको 90 डिग्री है, क्योंकि वो उस पर लंब है। तो ये तीनों को अगर हम जोड़ते हैं, तो ये 0, 7 और 3 हो गया 10, तो इसका आएगा 0, कैरी आया 1, ये 10 हो गया, 10 और 3 13, और 13 और 5 18, तो ये आया 180। तो हमारा 180 ये आया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 28 मैथ की क्लास 9 के लिए, 28 13 सितंबर की। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।